Hello students, welcome to High Altitudes. Today, let's solve some important numericals of chapter 1 instruments. Okay, so let's start. शुरुआत करने के पहले we will see some important formulas of chapter 1 that is instruments. Okay, so आपको पता है बच्चों कि किस तरीके से CRO में हम लोगों ने पढ़ा था कि CRT के बारे में, कैथोड रे ट्यूब के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन बीम मूव करता है ऑन द स्क्रीन तो वहां पर एक स्पॉट तैयार होता है, राइट? That is a very bright spot on the screen and it moves vertically and horizontally on the screen. So उसका जो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी होता है उस स्पॉट का, तो उस स्पॉट का डिस्प्लेसमेंट अपॉन अप्लाइड वोल्टेज अगर हम लोग करेंगे तो हमें उसकी सेंसिटिविटी के बारे में पता चलेगा. दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस. ओके, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, ये आपको प्रॉब्लम में दे सकते हैं कि डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी एस दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पॉट डिस्प्लेसमेंट को या अप्लाइड वोल्टेज को, या फिर जो भी कोई दो वैल्यूज आपको अननोन दी हुई होगी, नोन वैल्यूज दी होगी, एक आपको निकालना होगा. ठीक है, फिर पिक टू पिक वोल्टेज के बारे में, तो वोल्ट पर डिवीजन. देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने एक वेवफॉर्म यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. हियर यू कैन सी दैट सपोज दिस इज द हाफ वे एंड दिस इज द हाफ वे. ये पूरा मिला के वन साइकिल कंप्लीट कर दिया है इसने, राइट? तो यहाँ ये दोनों पिक्स के बीच में का जो होगा दैट इज वीपीपी, दैट इज पिक टू पिक वोल्टेज. एंड वोल्ट पर डिवीजन दैट इज 1 2 3 4, लाइक इस तरीके से डिविजन देखो वर्टिकली यहाँ पर हुए हैं, तो दैट इज द वोल्ट पर डिवीजन. यह हर एक डिवीजन में जितना वोल्टेज रहेगा वो, एंड पीक टू पीक डिस्टेंस. ओके, अभी टाइम पीरियड इज द distance, like yeah, you can say that the time between these two half cycles, right? So ये पूरा का पूरा मिला के ये कितना हो जाएगा, ये हाफ साइकिल का और ये हाफ साइकिल का, this is you can say that t/2 and t/2, तो it has become a t. Okay, so one cycle distance into time per division. It means that देखो बच्चों, यहाँ पर भी इस तरीके से डिविजन्स हुए हैं, तो ये टाइम ये पर हर एक मतलब हर एक डिवीजन के लिए कितना आएगा, पर डिवीजन कितना टाइम रहेगा, दैट इज इन अ माइक्रोसेकंड और मिलीसेकंड समटाइम्स गिवन इन द प्रॉब्लम. ओके, फ्रीक्वेंसी यू नो दैट दैट इज 1/t. VRMS का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो 0.707 इंटू वीपी करिएगा. देन VPP दैट इज अगेन द पीक टू पीक वोल्टेज, दैट इज द 2 टाइम्स ऑफ VP इंटू √2. अननोन वोल्टेज, जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ बताया था, पहला वाला फॉर्मूला कोई इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, जो भी हमें निकालना हो वो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इन दिस चैप्टर. इसी को यूज करके बच्चों अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना है. तो लेट्स सी द फर्स्ट प्रॉब्लम. ओके, एन अननोन AC वोल्टेज इज फेड टू द वर्टिकल इनपुट ऑफ द CRO. देखो यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम रहेगा. द वोल्ट पर डिवीजन नॉब इज ऑन पोजिशन 4 वोल्ट पर डिवीजन. ओके, अभी तो उन्होंने बताया है कि वोल्ट पर डिवीजन नॉब जो है उन्होंने 4 वोल्ट्स पर डिवीजन के लिए दिया हुआ है, मतलब 4 वोल्ट्स रहेगा हर एक डिवीजन के लिए. द वर्टिकल पिक टू पिक डिस्टेंस ऑफ द 5 डिविजन का दिया हुआ है. यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने पिछला ही जो अपना था उसी को यूज किया है. यू कैन सी दैट, लाइक यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 डिविजन हुए हैं, तो इस तरीके से 5 डिवीजन 6 डिवीजन एनीथिंग विल बी गो, लाइक दे कैन गिव इन द प्रॉब्लम. एंड द बेस जो उन्होंने दिया है टाइम बेस नॉब, दैट इज 20 माइक्रोसेकंड्स पर डिवीजन का दिया हुआ है. हॉरिजॉन्टल स्प्रेड बच्चों जो है उन लोगों का वो 10 डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ पर हमारे 10 ही बने हुए हैं. ठीक है, 10 डिवीजन है. और उन्होंने बताया कि फाइंड पिक टू पिक वोल्टेज. अब पिक टू पिक वोल्टेज हमें ये निकालना है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड सिग्नल. चलो, तो अभी आपको थोड़ा आइडिया आ ही गया होगा कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है. जिस तरीके से हमने अभी थोड़ी देर पहले ही जो फॉर्मूलाज अभी देखे हैं, मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया है, उसी फॉर्मूलाज को बच्चों हम लोग यूज करके अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ओके, तो लेट्स टेक द वाइट वाला. ओके, सो अभी देखो बच्चों, यहाँ पे पिक टू पिक वोल्टेज हमें निकालना है, तो पहला तो हम निकालेंगे पिक टू पिक वोल्टेज. ठीक है, पिक टू पिक वोल्टेज के लिए. ओके, पिक टू पिक वोल्टेज के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज किए थे अभी बताइए आप लोग. वोल्ट, राइट, पर डिवीजन कितना दिया रहेगा, और पिक टू पिक डिस्टेंस. ठीक है, पिक टू पिक डिस्टेंस. अब मुझे बताइए पिक टू पिक डिस्टेंस इन्होंने कितना बताया है. यहाँ पर देखिए, यहाँ पे उन्होंने बोला है 5 डिवीजन, राइट. पिक टू पिक डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ है 5 डिवीजन.
तो हम यहाँ वैल्यू डाल देंगे। वोल्ट पर डिवीजन कितना दिया हुआ है उन्होंने, देखिए 4 4 दिया हुआ है, 4 वोल्ट पर डिवीजन, राइट। तो 4 वोल्ट डिवीजन, तो यहाँ कितना हो जाएगा, बहुत इजी प्रॉब्लम है, ये हो गया 4 वोल्ट पर डिवीजन एंड दिस इज द 5 डिवीजन आर देयर, दैट्स वाई ये हो जाएगा आपका 20 वोल्ट्स। ओके, तो ये आपका पहला आंसर आ भी गया, फाइंड पीक टू पीक वोल्टेज एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड दस अप्लाइड सिग्नल। अब बच्चों आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी अगर आपको ढूंढना है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो आपका 1/t होता है। इट मीन दैट आपको टी पहले पता होना चाहिए। अब टी कैसे निकालते हैं हम लोग, अभी आपको बताया था मैंने, 1 साइकिल पर डिस्टेंस इनटू टाइम पर। ये तो हम पहले टी निकाल लेते हैं, 1 साइकिल, ओके, डिस्टेंस। बच्चों इसमें ना डायरेक्टली डायरेक्टली मतलब क्वेश्चंस आते हैं, आप डायरेक्टली फॉर्मूला को यूज करके इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। बट आप ठीक से इसको कीजिए। अब देखो 1 साइकिल डिस्टेंस उन्होंने 10 बताया था, 10 डिविजन, राइट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये कितने हुए थे, 10 डिविजन हुए थे बच्चों यहाँ पर। 10 डिविजन इंटू कितना दिया हुआ है, 20 माइक्रो सेकेंड का टाइम दिया हुआ है उन्होंने, माइक्रो सेकेंड पर डिवीजन, राइट। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 20 माइक्रो सेकेंड पर डिवीजन, ये हमने वैल्यू लिया हुआ है। ये कितना होगा बच्चों, 200 माइक्रो सेकेंड्स, राइट। 200 माइक्रो सेकेंड्स हो गया। तो अभी आप देयरफॉर 1/, क्या कर देंगे आप, 200 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, 1/200 इंटू माइक्रो है तो हम सेकेंड्स में, किलोवाट्स में उसमें करना होगा, तो 10⁻⁻⁶ कर लेते हैं। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 5 किलोवाट्स। ओके, तो बस ये प्रॉब्लम है, ये आपको 3 मार्क्स के लिए बच्चों आ सकता है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको ड्रॉ कीजिएगा और ठीक से फॉर्मूलाज वगैरह लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, इजी है ना। ओके चलो, सो सबने अगर लिख लिया है तो विल गो फॉर द सेकेंड प्रॉब्लम। ओके, नाउ when 30-volt DC is applied to the vertical deflection plates of the CRT, the spot moves 1 centimeter away from the center. If 30-volt AC is applied, what would be the displacement? अभी देखिए इन्होंने बताया कि 30-volt DC अगर अप्लाई करते हैं तो 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर हो जाता है। तो उन्होंने बताया डिस्प्लेसमेंट अगर इसके लिए इतना होता है तो 30-volt AC के लिए कितना रहेगा। ओके, अब बच्चों एक बात ध्यान में रखिए, एसी पीक टू पीक वैल्यू जो होती है वो इंडिकेट यहाँ पर करी हुई है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताना है कि डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा स्पॉट का वो किस तरीके से होगा, पिक टू पीक वैल्यू ऑफ द एसी इनटू डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ द सीआरओ रहेगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अभी देखो सबसे पहले हमें इन्होंने बताया है कि क्या क्या दिया हुआ है। उन्हें 30 वोल्ट डीसी के लिए 1 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो 30 वोल्ट एसी के लिए हमें निकालना है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला देखो बच्चों कैसे रहेगा, हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पर अभी, द डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्पॉट, ओके, कब, एट 30 वोल्ट एसी के लिए। ओके, तो उसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे कि पिक टू पिक वैल्यू ऑफ एसी, पिक टू पिक वैल्यू ऑफ एसी, ओके, इनटू डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ सीआर। ओके, तो आपको पता ही है कैसे लिखेंगे हम लोग, आपको फॉर्मूला मैंने दिया हुआ था कि आपको वीपी इंटू आरएमएस के लिए निकालने के लिए क्या करना है आपको। अब ये 2 वीपी रहेगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 30 दिया हुआ है, इंटू √2 करेंगे हम लोग इसे, इंटू क्या होगा, 1/30, राइट, बिकॉज 1 उन्होंने दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर, बताइए, 30 30 कैंसिल, 1.414 भी अगर मैं कर देती हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2.828, राइट, आ रहा है क्या सबका। सो 2.828 सेंटीमीटर अगर हम 30 वोल्ट एसी अप्लाई करेंगे तो ये स्पॉट डिस्प्लेस होगा। गॉट इट एवरीवन। ओके, इजी है, डायरेक्ट डायरेक्ट देखो, जो हम लोगों ने अभी पहले इसमें जो फॉर्मूलाज यूज किए थे बच्चों, इसी को मैंने यहाँ पर आपके लिए करके दिया है, राइट। इतना इसके लिए 2 टाइम्स वीपी इंटू √2। ओके, तो इस तरीके से ये वीपीपी रहेगा
एंड फिर स्पॉट डिस्प्लेसमेंट के लिए ये जो निकाला था हमने, तो वो इस तरीके से रहेगा 1 सेंटीमीटर अवे था करके। ओके, तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अ स्पॉट ऑन सीआरटी ऑफ सीआरओ इज शिफ्टेड बाय 4 सेंटीमीटर व्हेन 10 वोल्ट डीसी इज अप्लाइड। अब यहां पर उन्होंने देखो 10 वोल्ट डीसी अप्लाई किया है, तो 4 सेंटीमीटर का शिफ्ट होता है। शिफ्टिंग कितनी है? 4 सेंटीमीटर का होता है। Is applied to its vertical input. Find the maximum displacement of the spot the 10 volt AC is applied. अगर हमने 10 वोल्ट AC को अप्लाई किया तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? सेम अभी हम लोगों ने जिस तरीके से किया है वही होगा। ये उल्टा ज्यादा इजी क्वेश्चन है बच्चों। ओके, जैसे कि देखो हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं इसको कि ये जो रहेगा अभी आपका पिक वैल्यू ऑफ द 10 वोल्ट। ओके, पिक वैल्यू ऑफ 10 वोल्ट AC कितना हो जाएगा? इक्वल टू 10 into 1.414, ये कितना हो जाएगा आपको? 14.14 वोल्ट, राइट। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अभी ये जो रहा आपका 4 सेंटीमीटर बोला था, तो ये जो आपका आया हुआ है VP, तो ये कितना है आपका? 14.14 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? वहां पर देखो इसके प्रीवियस राउंड में 1 अपॉन हम लोगों ने 30 किया, तो यहाँ पर क्या होगा? 4/10 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 इसका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर ये कितना हो गया बताइए? 5.656 सेंटीमीटर आ रहा है क्या बच्चों सबका? ओके, अब इन्होंने लेकिन हमें क्या बोला? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब ही हमें किसका निकालना है? पिक टू पिक मैक्सिमम, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 5.656, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 11.312 सेंटीमीटर। तो देखो मैंने इसको इस तरीके से कर लिया है क्या, ताकि आपको सारे ही फॉर्मूले जो मैंने आपको अभी दिए हुए थे वो सारे ही आपको यूज करते आने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे पहले वाले प्रॉब्लम को जैसे किया था वैसे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली इस तरीके से भी बच्चों आप इसको सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट एवरीवन? ओके, तो चलो नाउ विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन। ये भी देखो बच्चों 3 मार्क्स के लिए आ सकता है आपको, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला हम लोग करते हैं। Okay. Now the next problem is this. CRO has a deflection sensitivity of 0.5 centimeter per volt दिया हुआ है। तो deflection sensitivity उन्होंने 0.5 volts दिया हुआ है। Find the maximum shift of the spot when the time base voltage of amplitude 2.5 volt is applied to horizontal plates if time per division knob is set to 2 millisecond per centimeter. How much time does this shift represent? Okay, अगेन ये डायरेक्ट ही आप लोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पर डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ही डायरेक्टली उन्होंने पूछी हुई है हमें, राइट। शिफ्ट रिप्रेजेंट तो उन्होंने बताया गया है कि हाउ मच टाइम डज द शिफ्ट रिप्रेजेंट, तो कितना टाइम उसको लगेगा, ठीक है। तो हम लोग देखो निकालते हैं। पहले ही हमारे पास फॉर्मूला हमें पता ही है, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ये जो है स्पॉट डिफ्लेक्शन अपॉन अप्लाइड वोल्टेज, राइट। अप्लाइड वोल्टेज। तो बच्चों यहाँ स्पॉट डिफ्लेक्शन निकालना है हमें, तो स्पॉट डिफ्लेक्शन के लिए क्या रहेगा? ये जो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी होती है, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी इनटू अप्लाइड वोल्टेज। ओके, तो कितना दिया हुआ है डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी उन्होंने? 0.5, राइट, सेंटीमीटर पर वोल्ट इनटू अप्लाइड वोल्टेज कितना है बच्चों? 2.5, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1.25 सेंटीमीटर इतना आ रहा है सब बच्चों का। अभी उन्होंने बच्चों स्केल दिया हुआ है, उन्होंने बोला है कि 2 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर
ये स्केल है उनका दिया गया है, ठीक है। देयरफॉर अगर 1.25 के लिए इतना है तो उसके लिए कितना होगा, स्केल उन्होंने दिया हुआ है, स्केल कितना दिया हुआ है, सेट किया गया है, इज 2 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर। देयरफॉर बच्चों अगर हम करते हैं 1.25 के लिए, सेंटीमीटर के लिए, तो कितना टाइम लगेगा बताइए, कितना टाइम लगेगा, 2 मतलब 1. इसके लिए कितना लगेगा टाइम, अभी बताइए। 1.25 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 2.5 मिली सेकेंड्स, राइट। कितना हो जाएगा ये स्केल आपको दिया हुआ था, राइट। और आपका कितना डिफ्लेक्शन है, 1.25। तो फॉर 1.25 सेंटीमीटर के लिए टाइम कितना लगेगा, कितना लगेगा, राइट। तो इसी तरीके से आपको बच्चे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं एग्जाम में, और काफी इजी प्रॉब्लम्स, आई होप यू विल डू दैट and you will get the full marks for this chapter, right? Okay then, all the best बच्चों, take care, see you, bye bye.